नाउ स्वदेश पर आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कहां पर खबरें हैं, नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर नजर डालेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे और उसके बाद कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज सुबह करीब 50 से 55 अंकों की तेजी के साथ 23,000 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, कल के सत्र में सोमवार की भारी गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखी। आशीषा, देखिए परसों के सत्र में शायद ओवर रिएक्शन था। सोमवार के सत्र में एनवीडिया 17% टूट जाए थोड़ा आश्चर्य होता है। और डीप सीक जो कि एआई स्टार्टअप है चाइना का, उसको इतना ज्यादा तवज्जो देना शायद अब कल लगा कि नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो कल रिकवरी आ गई है और कल 8% एनवीडिया रिकवर हुआ और बाकी स्टॉक्स भी देखा, ब्रॉडकॉम वगैरह भी रिकवर होते हुए दिखे हैं। तो डाउ जोन्स, नेस्डेक, एसएनपी 500 तीनों के तीनों इंडेक्स कल तेजी के साथ ही बंद हुए हैं। और नेस्डेक की जो रिकवरी रही थी 3% नेस्डेक ने शेड किए थे परसों के सत्र में और कल हमने देखा कि 2% के आसपास से रिकवरी आ गई। तो जो चिंताएं थी काफी हद तक हम कह सकते हैं कि वो दूर होती हुई दिख रही हैं। आज अगर हम बात करें तो यूएस फेड की पॉलिसी पर नजर रहेगी कि देखते हैं कि पॉलिसी किस तरह की आती है। हालांकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से उनके मुताबिक दरों में किसी तरह के बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 100%। यानी कि आप मान के चले कि दरों में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जेरोम पॉवेल की कमेंट्री बहुत ही क्रूशियल होगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान ये कह चुके हैं कि वो सेंट्रल बैंकर से दरें तुरंत घटाने की मांग करेंगे। तो देखते हैं कि उनकी कमेंट्री में किस तरह का शिफ्ट आता है। इसको बाजार बहुत ही कीनली वॉच कर रहा है। ये एक देखने वाली चीज जरूर होगी। एशिया की बात करें तो आज चाइना के बाजार, हांगकांग के बाजार, ताइवान, कोरिया के बाजार, सारे के सारे बाजार बंद हैं। लूनर न्यू ईयर के मौके पर चीन के बाजार तो कल भी बंद थे। लेकिन जापान के बाजार में आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। 3 दिनों की लगातार गिरावट हुई थी। आज रिबाउंड की कोशिश है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, फिर भी 150-200 अंकों के आसपास की तेजी आपको जापान के बाजार में दिखेगी। अन्य अगर हम संकेतों की बात करें, कल हमने देखा था कि जिस तरह से अमेरिकी बाजार टूटे थे उसके चलते थोड़ी सी इक्विटी से पोजीशन शिफ्ट हुई थी कमोडिटीज में और सोने में लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग आई है। फिर से जो भाव है $2775 के आसपास के हैं। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा सा हमने डॉलर में भी स्ट्रेंथ देखी है और 107.9 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। हालांकि 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें हम लगातार नरमी देख रहे हैं और कल भी थोड़े से भाव गिरे हैं। यील्ड की बात करें तो 4.52% के आसपास है यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। तो ये सारे संकेत है, बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं है। आज देखिए गिफ्ट निफ्टी फिर से मजबूती के ही संकेत दे रहा है 42 अंक ऊपर खुलने की। लेकिन बाजार के लिए जो एक चिंता आशीषा, जो बार बार हम कहते हैं, हम कह के थक चुके हैं, लोग सुन सुन के थक चुके हैं, वह एफआईएस की बिकवाली। देखते हैं कि एफआईएस की बिकवाली कब आती है। लेकिन अब 3 सत्र ही दूर रह गया है बजट, तो निश्चित तौर पर बजट पर फोकस थोड़ा सा अब बढ़ने वाला होगा और हम दर्शकों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारी कवरेज भी वो देखें। दिन भर कुछ ना कुछ बजट से रिलेटेड हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन संकेत आज ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक है, कोई डिस्टर्बिंग चीज वहां से नहीं है। ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली अभी भी भारतीय बाजारों में कंटिन्यू होती हुई। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज ने फिर एक बार कल करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली की और जनवरी में अब तक 80,000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। वही डीआईआईज की बात करें तो 6,800 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,200 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,500 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 230 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। और याद रखें, आज के सत्र में कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं रहेगा, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। लेकिन कल के सत्र के बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट ने कल थोड़ा सा रिलीफ दिया है। मैं बोलूंगा कि फर्स्ट डे ऐसा था जब आपने लोअर लेवल, यानी कि जिस जगह से आपने ओपन किया उसके ऊपर जाके आपने बंद किया।
तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो कल डिफरेंस था वो टिपिकली कल मार्केट्स में हमको साफ साफ दिखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कल बाजार के अंदर क्या हुई कि हमने कल बैंक निफ्टी का 5 डे एंड 10 डेज का एवरेज को क्रॉस किया 1000 पॉइंट्स ऊपर आती, असली 850 पॉइंट ऊपर आती। तो एक और अंडर द टोन जो मैं आपको लगातार मार्केट के अंदर बता रहा हूँ कि मार्केट में एफआईज ने गुपचुप तरीके से थोड़ी बहुत पोजीशंस उन्होंने बनाई हैं, थोड़ी बहुत पोजीशंस उन्होंने बना रखी है एफआईज की, क्योंकि 24% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस उनके हो चुकी हैं और ये लास्ट वीक थी करीब 15%। तो 15% से जो 24 तक पहुंचे है ना, इसका इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि मार्केट ठीक बजट से पहले अगर एफआईज की होल्डिंग बढ़ती है, मतलब बजट के बाद या बजट के दौरान, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट बढ़िया एक रिकवरी दिखा सकता है। टिल 5100 तक हम आ सकते हैं, बैंक निफ्टी 51,000 तक आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर ये ऐसा नहीं होता, इन एनी केस अगर बजट थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, मेरे को लगता है कि शायद एफआईज की होल्डिंग उतनी तेजी से आएगी नहीं, सेलिंग वो शायद थोड़ा रुक जाएगी। द रीजन इज बीइंग क्योंकि कुछ भी नहीं बदला, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मार्केट के अंदर बाइंग आती हुई दिखी है। लेवल्स के साथ में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है, लंबा समय लग जाएगा, इसलिए लेवल्स के साथ ही क्लियर कर देता हूँ। 23,000 अभी भी हमने रीगेन नहीं किया, कल हमने पाया बट लास्ट में जाते आते उस 23,000 को थोड़ा छोड़ के गए हैं। तो आज 23,000 को रीगेन करना, 23,200 350 तक लेके जाना है। 350 की इंपॉर्टेंस मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताता हूँ, 20 डे एवरेज है जिसको हम ट्रेडर एवरेज कहते हैं। अगर ये एवरेज के ऊपर आ गए तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं जल्दी जल्दी, इसलिए 23,300 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसका आपको ध्यान रखना है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के बाद भी इंपॉर्टेंट चीज यही है बताने के लिए, भाई आप 49,000 के जितना ऊपर रहेंगे उतना बेहतर है और चांसेस हाई हैं कि मार्केट थोड़ा अच्छा प्ले कर सकता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ठीक है, एकोमोडेशन के स्टांस के साथ ही रहिएगा अभी, और कल की तेजी को बहुत बड़े एक्साइटमेंट के साथ ना देखिए। ऑप्शन ट्रेडर्स कृपा करके बहुत सावधान रहे, खासकर जो जेएन के जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि 30 तारीख यानी कि कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो आप उसमें फंसिएगा नहीं। अब जो लेना फेब के अंदर ही लेना। कॉशियस बनने की सलाह डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ केआर चोकसी सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हेमेन कपाड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। हेमेन जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आप बताएं, कल की तेजी के बाद आज आपकी रणनीति क्या होगी? एक टाइम बिंग रिलीफ आशीषा लग रही है। हालांकि विक्स तो 18 है, जब तक बजट पार नहीं होता तब तक ये विक्स तो नीचे जाने से रहा, तो वो तो अभी तक रहेगा। लेकिन काफी ओवरसोल्ड स्थिति है। सिलेक्टिवली स्टॉक्स ने रिकवरी दी है, हालांकि बाजार बंद हुआ तब तक सस्टेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे थोड़ा बाउंस रिकवरी आप कुछ भी लेवल करिए मार्केट में पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है और मंथली एक्सपायरी भी यही हफ्ते में है और बजट भी है। ठीक है, तो ये तो हुई सलाह इंडेक्स लेवल पर, लेकिन हेमेन जी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 7 ट्रेडिंग सेशन की वन वे गिरावट है, टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल दिया है, इंट्राडे चार्ट पे क्रॉसओवर बाय हुए मैकेनिकल इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे बाउंस की उम्मीद है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। 610 की एंट्री, 604 का स्टॉप लॉस, 622 का टारगेट। दूसरा स्टॉक जहाँ पे बाय कॉल रहेगा वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल पे भी बाय कॉल रहेगा। लॉजिक यही है, अपवर्ड की रिवर्सल, ओवरसोल्ड ऑसिलेटर्स पॉजिटिव हो चुके हैं क्रॉसओवर बाय देके, तो 349 की एंट्री है, इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। 344 का स्टॉप लॉस है और 359 का टारगेट है, 359 का टारगेट। एचडीएफसी लाइफ पर खरीदारी की राय 610 तक, 604 का स्टॉप लॉस, 622 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ एचपीसीएल पर भी खरीदारी की राय दी है। हेमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, कैसे रहे नतीजे, स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं कैसे रहे नतीजे?
मॉर्निंग आशीष। अगर बजाज ऑटो की बात करें तो लार्जली इनलाइन थे, लेकिन बीएफएसआई स्पेस में बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स बहुत है तो मैं जल्द आपको बताता हूँ कि क्या इम्पैक्ट था। और सबसे पहले बजाज ऑटो की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिले हैं। एबिटा ले लीजिए, मार्जिन ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, तीनों ही इनलाइन है। हालांकि पैट जो है थोड़ी एस्टिमेट से बिलो ज़रूर आए। M&M फाइनेंशियल के लेकिन एक कह सकते हैं आउटलायर है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है हमको देखने मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे NI, पैट और एसेट क्वालिटी सब में इंप्रूवमेंट आया। BHEL में भी ऑर्डर्स विंस में स्ट्रेंथ देखने मिली है। इसके कारण रेवेन्यूज जो एनालिस्ट एस्टिमेट के ऊपर आए हैं और लार्जली सारे पैरामीटर्स पे जो है स्टेबल नंबर्स देखने मिले हैं। MGL की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे देखने मिले हैं। हालांकि मार्जिन में थोड़ी दबाव ज़रूर आई है। SBI कार्ड्स के भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, खास करके जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली इस तिमाही। कोलगेट की बात करें तो यहाँ पे भी मार्जिन में थोड़ी प्रेशर आई है, मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। और आखिर में UTI AMC की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नंबर आए हैं। कंप्रेशन के कारण यील्ड्स और मार्जिन्स में प्रेशर देखने मिला है। तो लार्जली BFSI स्पेस में मिक्स टू वीक नंबर आए हैं। अगर M&M फाइनेंशियल हटा दे और बजाज ऑटो के तरफ से इनलाइन आए हैं और BHEL की स्ट्रेंथ दिखी है इनके ओवरऑल नंबर्स में। BFSI सेगमेंट के नतीजे ठीक ठाक और बजाज ऑटो के भी नतीजे आए तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ITC पे फोकस रखिएगा क्योंकि आज ITC होटल्स का लिस्टिंग होने वाला है। तो इस पे जो है बाजार की पूरी नज़र रहने वाली है और उस पर क्या लिस्टिंग प्राइस रहेगा, क्या आगे जाते हुए व्यूज़ रहेगा, उस पर भी फोकस रहेगा। एंड ऑफकोर्स कुछ कॉल के भी कमेंट्रीज आ रहे हैं जिस पे नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ITC की। ITC होटल्स आज लिस्ट होगी। जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है प्राइस वो 140 से 200 रुपये प्रति शेयर जो है हो सकती है। अलग अलग ब्रोकरेजेस का जो है आप कह सकते हैं लिस्टिंग का जो है एक रेंज दिया गया है। याद रखिएगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो हमने कल भी आपको बताया था तो वो लगभग आप अपोर्शनेट कर लीजिए तो 14% आता है, 86% ITC का आता है। तो ऑफकोर्स ITC होटल्स के जो मेजर कंपटीटर रहेंगे वो रहेंगे IHCL। तो इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आज जो है व्यू रहेगा। लिस्टिंग जो है 10 बजे होगी। TVS मोटर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। अर्निंग्स तो कल मार्केट आवर्स में आ गए थे, लेकिन कॉल यहाँ पे कॉल में जो है टोन अच्छा था, पॉजिटिव था। यहाँ पे EV की जो 3 व्हीलर कैटेगरी है इसमें जो है ग्रोथ जो आने वाले महीनों में ज़्यादा रहेगा फोकस में। और इसके अलावा जो रूरल ग्रोथ है उन्होंने कहा कि अर्बन ग्रोथ से बेहतर हो रहा है और जो रिटेल सेगमेंट में इंप्रूवमेंट है खास करके अफ्रीका और श्रीलंका में, वहाँ पे एक बुलिश कमेंट्री देखने मिल रही है। 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट कल की ट्रेड में जो है आपको स्टॉक में गिरावट भी देखने मिली थी और कंपनी ने मार्केट आज के बाद कहा कि कंपनी के पास जो है IT रेड्स उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज मुंबई रीजन में हो रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि बिजनेस इज़ एज यूजुअल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहे हैं और उन कस्टमर्स को भी डील कर रहे हैं। पावर प्रोड्यूसर्स जैसे कि NTPC हुआ, JSW एनर्जी, टाटा पावर, इनके लिए एक स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूसर्स है 1000 करोड़ का लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि CRC जो है जो पेमेंट होती है उसको बाहर कर दिए अंटिल जो आपके प्लांट के ऑपरेशन शुरुआत होने हुए तब। तो इसके कारण जो ऑफकोर्स थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में आ सकता है। होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। लगभग 1250 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे QIP के जरिए। और आखिर में JSW इंफ्रा पे भी नज़र रखिएगा। कंपनी के रिजल्ट्स तो आए थे लेकिन कंपनी ने अपनी कैपेक्स गाइडेंस को बढ़ा दिया और कैपेक्स गाइडेंस को जो है 30,000 करोड़ से बढ़ा के लगभग 39,000 करोड़ कर दिया है। माफ़ करेगा 39,000 करोड़ कर दिया। तो इस पर भी नज़र रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज फोकस रखेगा। यहाँ पे आज मूवमेंट आ सकता है। जाहिर तौर से ITC उसके ITC होटल्स के लिस्टिंग के दम पर आज फोकस में रहेगा। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ से निकल कर आई है ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर भी जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी रिपोर्ट्स है आज? जी आशीषा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बजाज ऑटो से, जिसमें कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोवामा से, जहां पर नोवामा ने जो मेंटेन रखा है उसमें बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 10,700 का रखा है। जहां पे उनका कहना है कि जो टू व्हीलर का जो वॉल्यूम है वो 7% CAGR से ग्रो हो सकता है FY 25 से 27 के बीच में। और जो रेवेन्यू एंड एबिटा जो है उसमें भी जो है 11% और 12% का जो CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकता है FY 25 से 27 के बीच में। इसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल ने जो है मेंटेन रखा है सेल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 7,550 का रखा है।
जहाँ पर उन्होंने FY25 का और 27 से जो EPS एस्टिमेट है वो 7% से घटाया है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है MGL, जहाँ पर CLSA ने मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 1710 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि मार्जिन में जो है अबाव देखने को मिला एस्टिमेट जो जिसकी वजह से पैट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और वॉल्यूम जो थे इनलाइन थे विद एस्टिमेट। मैक्वारी ने मेंटेन रखा आउट परफॉर्म रेटिंग MGL पर एंड टारगेट प्राइस जो है 1280 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो वॉल्यूम है वो 8% CAGR से ग्रो हो सकता है FY24 से 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है IGL, जहाँ पर जेफरीज ने जो है अपग्रेड किया स्टॉक को बाय पर एंड टारगेट प्राइस जो है 505 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी ने जो मैनेज किया सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट एट्रैक्टिव प्राइस पे, और उन्होंने जो है EPS रेज किया है 52%, 55% FY26 और 27 के लिए। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है ITC, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली ITC पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 550 का रखा है। उनका कहना है कि 1 फेब को जो यूनियन बजट है वो एक की पॉजिटिव वो जो है एक की इवेंट होगा टोबैको सेक्टर के लिए, और जो 5% का टैक्स इंक्रीज है वो एक पॉजिटिव हो सकता है टोबैको सेक्टर के लिए, लेकिन 5 से 9% का जो टैक्स हाइक है वो टफ हो सकता है। लास्ट जो टैक्स इंक्रीज है वो 2023 में हुआ था। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पर नोवामा ने जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 280 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि मैनेजमेंट ने जो है मेंटेन रखा है क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस ऑफ 1.3% और 1.5%, और AUM ग्रोथ जो है मिड टू हाई टीन रह सकती है FY26 के लिए। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रह सकता है SBI कार्ड, जहाँ पर नोवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 885 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो सकता है Q4 FY25 में। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी आते हुए देखा, जिस ढंग से ग्लोबल फैक्टर्स बने हुए हैं और फेड की इंटरेस्ट रेट की बैठक से पहले सोने चांदी को सपोर्ट मिल जाता है, वो आज कंटिन्यू रहेगा। तो गोल्ड में आज 80,100 में लेना है, 79,800 का स्टॉप लॉस लगाना, 850 का स्टॉप लॉस लगाना, 80,600 तक का टारगेट मिल सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 91,000 पे लेके चलिए, 90,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, 92,000 तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन कच्चे तेल की अगर बात करें तो इसमें गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद फॉल बैक है वो कंटिन्यू रहेगा। आज 64 पे बेचेंगे, 6470 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6260 तक टारगेट रहेगा। लास्ट अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम वॉल्टिलिटी देख रहे हैं, गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो 275 पे बेच के चलिए, 264 का टारगेट रहेगा। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डालते हैं। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, करीब 40 अंकों की तेजी गिफ्ट निफ्टी पर नजर आ रही है। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे खरा सौदा।